सो वेलकम बैक एवरीवन। और हम लोग अपने अनइन्फॉर्म्ड सर्च के एक एग्जाम्पल को देख रहे थे। जो एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BFS। और हमने इसको ये देखा कि इसमें जो नए नोड्स हैं उनको हम लोग जब जनरेट कर रहे हैं और उनको किस ऑर्डर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में रख रहे हैं दैट कम्स आउट टू बी FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। और इसको देखने से ये क्लियर हो रही है जो फ्रिंज है जो हमने उस समय बात किया हुआ था अर्लियर कि हम जेनरिक नाम दे रहे हैं कि जो इस डेटा स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज फ्रिंज। इन फैक्ट द फ्रिंज हियर इन दिस पर्टिकुलर केस इज द क्यू। तो क्यू में जो ऑपरेशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम लोग ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को एल्गोरिथम क्लियर हो गया, बट आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि क्लैरिटी थोड़ा सा और आएगी। ठीक है, सो एज्यूम हम लोग कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं और हमें अपने इनिशियल स्टेट हम लोग A पर हैं। हम लोग अपने इनिशियल स्टेट A से चल रहे हैं और हमें G तक पहुंचना है। A से चल रहे हैं किसी G तक, यहाँ देख रहे हैं तो G तो 1 से ज्यादा है, यानी अपने गोल तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या था, अगर ध्यान दें एल्गोरिथम में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट से। सो लेट फ्रिंज बी अ लिस्ट कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। तो करंटली क्या है, फ्रिंज नीचे हम लोग उस डेटा स्ट्रक्चर को दिखाते जा रहे हैं कि उसमें क्या एलिमेंट है। सबसे पहले इसमें एलिमेंट इनिशियल स्टेट है दैट इज A। तो फिर क्या हो रहा है, अब अगर एल्गोरिथम को देखा जाए सो एक लूप है और इस लूप में हम लोग अंदर गए हुए और ये रिपीट तब तक होता रहता है या तो फ्रिंज एम्प्टी ना हो जाए, एम्प्टी होने का मतलब क्या हुआ, फेलियर है, या हमें गोल ना मिल जाए। अगर गोल मिल जाता है तो हम लोग उस पाथ को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, बट अभी करंटली फ्रिंज में क्या है, फ्रिंज में अभी इनिशियल स्टेट है और वो इनिशियल स्टेट A है। तो ये तो इसका मतलब है एम्प्टी तो है नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो पहले फिर ये चेक किया जा रहा है क्या ये गोल है, तो ये गोल भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, एल्स जनरेट ऑल द सक्सेसर्स ऑफ द नोड। तो हम इसके एडजेसेंट नोड्स को देख रहे हैं और उन एडजेसेंट नोड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ऐड द नोड्स टू द बैक ऑफ द फ्रिंज। वी ऐड द नोड्स टू द बैक ऑफ द फ्रिंज। तो अब अगर इसके एडजेसेंट देखें तो इसके एडजेसेंट कौन से हैं, A को हमने पहले रिमूव किया और उसको एग्जामिन किया, क्या ये गोल है, गोल नहीं है। तो उसके बाद अब इसके एडजेसेंट नोड्स को देखा, इसके एडजेसेंट नोड्स B और C है, ये इसके चिल्ड्रन है, ये जनरेट हो रहे हैं। तो हम इनको बैक ऑफ द फ्रिंज, अब A नहीं रहेगा, रेदर B और C। अब B और C हमारे फ्रिंज में आ गए। ठीक है, अब ये फ्रिंज में B और C है तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आया हुआ है, मान लेते हैं B आया हुआ है। अब अगर ये B आया हुआ है, इसको एग्जामिन करते हैं, क्या ये गोल है, ये गोल अब भी नहीं है। जब ये गोल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके सक्सेसर्स को जनरेट करना है और उसको बैक ऑफ द फ्रिंज डालना है। इस B के सक्सेसर्स क्या हैं, D और E। C तो पहले से था, अभी इसको एग्जामिन करना बाकी था, बट ये जो D और E आए हुए हैं, इन D और E को हमने फ्रिंज में पीछे जो है ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे ये जो फ्रिंज है ये बेसिकली अगर देखो तो ये हमारा अगले यही फ्रंटियर कहला रहा है। फ्रंटियर का मतलब हो गया कि अब हम इस समय इस दौर में है कि हम इन्हीं को हम लोग चेक कर रहे हैं। आगे अब चलते हैं, अभी तक गोल नहीं मिला हुआ है और ना ही फ्रिंज एम्प्टी है, तो हम लूप के अंदर है और वो रिपीट होता जा रहा है। अगला कौन सा नोड जो है वो निकल रहा है जिसको हमें एग्जामिन करना है, सबसे आगे वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ध्यान रखना है। सबसे आगे कौन सा है, वो है C। तो C को निकाला जा रहा है और C को निकालने के बाद देखा जा रहा है क्या वो जो है गोल है, वो अभी भी गोल नहीं है, बट वो गोल नहीं है। ठीक है, तो इसके एडजेसेंट नोड्स क्या है, D और E। तो इन D और E को अब हमें एग्जिस्टिंग फ्रिंज में मर्ज कर देना, और मर्ज कैसे करना है, एट द बैक ऑफ द फ्रिंज। तो D और E ये पहले वाले थे, ये अभी फ्रिंज में ही, C निकल चुका है, उसको एग्जामिन कर चुके हैं। और अब जो ये D और G है, इन D और G को हमने बैक ऑफ द फ्रिंज, अब हमने इसको ऐड ऑन कर दिया है। अभी तक हमें गोल नहीं मिला हुआ है। ठीक है,
अब अगले हम लोग सबसे कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, वो है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे आगे कौन सा है, वो है डी। डी को रिमूव करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, क्या ये गोल है, गोल तो अभी भी नहीं आया हुआ है। तो डी के एडजेसेंट कौन से हैं जिनको हम जनरेट कर रहे हैं, वो है सी और एफ, ये जनरेट हमारे हो रहे हैं। सी और एफ जब जनरेट हुए तो डी निकल चुका है, बाकी ई डी और जी ये तो पहले से ही थे फ्रिंज के अंदर, ये सी और एफ है, ये सी और एफ अब हमने फ्रिंज में जो है उसको डाल दिया एट द बैक ऑफ द फ्रिंज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू है डेटा स्ट्रक्चर। ये फ्रिंज वास्तव में क्यू है, तो जिसको आप पहले निकाल रहे हो उसके बाद आप पीछे डाल रहे हो। ये ऑपरेशन हमेशा बस ध्यान रखो, ब्रेडफास्ट सर्च में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी भी गोल नहीं मिला हुआ है, क्योंकि अभी भी गोल नहीं मिला हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला नोड कौन सा निकालेंगे, वो निकालेंगे जो सबसे फ्रंट में, दैट इज ई। तो ये वाला ई है, क्या ये गोल है, गोल नहीं है। अब ये गोल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसके एडजेसेंट को देख रहे हैं। इसके साथ कोई एडजेसेंट है ही नहीं क्योंकि इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो फिर बस वो रिमूव हो गया और हम लूप के अंदर ही चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लूप के अंदर सबसे आगे कौन सा है, वो है डी। तो अब इस डी को देख रहे हैं, क्या ये गोल है, ये गोल नहीं है अभी भी। अगर ये गोल नहीं है तो उस केस में इसके सक्सेसर कौन से आ रहे हैं, इसके सक्सेसर हैं बी और एफ, वो जनरेट हो रहे हैं और हम बी और एफ को जो है अपने फ्रिंज में जो है बाद में बैक में डाल दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी गोल नहीं मिला हुआ है। अब आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट नोड को निकाले, नेक्स्ट नोड को निकाले तो अब कि हमें जी मिल गया, जी मिल गया तो बस यही तो हमारा एक गोल था, ये वाला जी हमें मिला हुआ है। और अब अगर चूंकि ये मिल गया है तो ये जो पाथ है पॉइंटर्स के थ्रू, जी से सी गए, सी से ए गए, जो इनिशियल है इसी को फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे हैं, तो हमें जो ये पाथ मिल रहा है यही रिटर्न हो रहा है। जैसे गोल से हमें मिल गया, गोल मिल गया तो हम लोग लूप के बाहर आ गए और वहीं पर हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जा रहा है। तो ये रिपीट तब तक होता जा रहा है जब तक कि आइदर वी गेट अ सोल्यूशन और आइदर वी फ्रिज आपका जो ये अभी दिख रहा है कोई ना कोई एलिमेंट है, इसमें फिर कुछ भी ना बचे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आपको, किसी को कुछ पूछना है इस समय? नो सर। ठीक है, तो एक काम ये करो कि मैंने तो बहुत जल्दी से इसको बना दिया है, तो मैं चाहूंगा आप अपने आपको स्लाइड तो मैं शेयर कर ही लूंगा, कम से कम जो इनिशियल जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो स्टेप, इसको तो आप बना ही लो। और एक बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद फिर या अभी इसको आप लोग प्रैक्टिस भी कर लो एक एक डायग्राम, तो आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च अभी क्लियर हो जाएगा। बेटा बता दीजिएगा कि मैं अगले स्लाइड में शिफ्ट हो जाऊंगा, या आप अपने आप ही उसको ट्राई करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसी समय।
तो सिर्फ डायग्राम बनाते चलिए, वो आपका जो डायग्राम है ऊपर उसको बनाइए और साथ में जो डेटा स्ट्रक्चर फ्रिंज है उसको बनाते हुए चलिए स्टेप वाइज, आपकी प्रैक्टिस भी बेटा हो जाएगी। हो गया सर। ठीक है। अक्षित और कोमल बेटा आप लोग फिर से चैट में डाल दीजिए अपने अटेंडेंस, बस खत्म ही हो रहा है क्लास। आगे बढ़ो बेटा, आखिरी स्लाइड रह गया है, हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा एक और रह गया इसके बाद, इसमें तो कोई चिल्ड्रन नहीं है इसलिए बस वो रिमूव हो गया नोड, और फिर आखिरी ये। तो आज हमने ब्रेड फर्स्ट सर्च को कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है आज का क्लास फिनिश ऑफ करने से पहले? आज सरप्राइज रह गया था, सो बी प्रिपेयर्ड। हमने बताया हुआ है 2-3 तरीके से सरप्राइज ले सकते हैं। एक तो
गूगल क्लासरूम से आपको जैसे असाइनमेंट सबमिट करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव आपको सवाल दिया जाए, उसको आप लिखिए और आप तुरंत जो है स्नैपशॉट खींच के गूगल क्लासरूम में उसके पीडीएफ को आप अपलोड कर दीजिए। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि मैंने आपसे लिंक शेयर कर लिया, उसमें कुछ सवाल होंगे एमसीक्यू की तरह, उसको आप लोग सॉल्व करिए। तीसरा काहूत का मैंने एग्जांपल कहा हुआ था, आई होप काहूत अगर इंस्टॉल ना किया हो तो उसको कर लेना। तो अगर आज नहीं हो पाया है तो फिर आने वाले समय में इस हफ्ते एक दो बार आपके सरप्राइज लिए जाएंगे, क्योंकि सरप्राइज इस सब्जेक्ट में अभी हो नहीं पाया है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आई होप ब्रेथ फर्स्ट सर्च सबको क्लियर हुआ होगा। अब आपको एक कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जो कि आपको सोचना है और कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। वो क्या है, क्या ब्रेथ फर्स्ट सर्च की कोई अपनी लिमिटेशन है, क्या इसके कोई डिसएडवांटेज है, ये थोड़ा सा बस सोचिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक, कल इसको हम लोग यहीं से शुरू करेंगे इसके लिमिटेशन से, और फिर हम लोग अपना अगला एल्गोरिथम डेप्थ फर्स्ट सर्च और उसके वेरिएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आज के लिए इतना काफी है। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड बिफोर वी कॉल ऑफ टुडेज लेक्चर? No, sir. Okay beta, then thank you everyone Thank you, sir. and we'll meet tomorrow. Bye.